नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। कुछ महीने पहले राजस्थान के कई जगहों पर कहो दिल से भाजपा फिर से की जगह कहो दिल से वसुंधरा फिर से का पोस्टर दिखाई दिया था और इस नारे के जरिए वसुंधरा राजे के समर्थकों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संदेश देने की कोशिश भी की थी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पसंद करे या ना करे, वसुंधरा राजे खुद को सीएम के चेहरे के रूप में पेश कर रही हैं। राजस्थान में पोस्टर और नारे राजनीतिक नब्ज को टटोलने का बेहद कारगर जरिया माने जाते हैं। 2003 में बीजेपी के प्रचार अभियान में गहलोत आएगा अकाल आएगा, गहलोत जाएगा अकाल जाएगा स्लोगन ने कमाल करके दिखाया था। वैसे ही 2008 में 8 PM नो सीएम स्लोगन के जरिए कांग्रेस ने उस वक्त की सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। 2018 में बीजेपी का एक वर्ग वसुंधरा राजे से नाराज था। उस वक्त इन लोगों ने चुनाव में मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का स्लोगन चलाया। हालांकि स्लोगन से बीजेपी को नुकसान ही उठाना पड़ा और सत्ता गंवानी पड़ी। सतीश पूनिया राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं और दूसरा शुरू हो चुका है। राजस्थान में वो सीएम उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। सतीश पूनिया वसुंधरा राजे के विरोधी खेमे के नेता माने जाते हैं। जब भी मौका मिलता है दोनों ही नेता एक दूसरे पर तंज कसने से बाज नहीं आते। सतीश पूनिया खुलकर तो खुद की सीएम दावेदारी को लेकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन वसुंधरा राजे की दावेदारी पर सवाल पूछे जाने पर वे बेबाक होकर कहते हैं कि बीजेपी संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला करती है और आगामी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे। एक तरह से पूनिया का ये बयान वसुंधरा राजे की दावेदारी को खारिज करने की कोशिश दिखाता है। बीते सालों की बात करें तो वसुंधरा राजे गुट आरोप लगाते हुए आया है कि सतीश पूनिया के नेतृत्व वाली राज्य इकाई पूर्व सीएम और उनके करीबियों को दरकिनार कर रही है। वहीं सतीश पूनिया गुट का कहना है कि वसुंधरा राजे पार्टी की राज्य इकाई के समानांतर अपनी अलग सत्ता केंद्र चलाते हुए आ रहे हैं। वसुंधरा राजे के तीसरी बार सीएम बनने की चाहत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बाधक बन सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भीतर ही भीतर राजस्थान में शेखावत खुद ही इस पद पर दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे भी गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे के विरोधी खेमे का नेता ही माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि 2019 में वसुंधरा राजे के विरोध की वजह से ही शेखावत प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 55 साल के गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में वसुंधरा राजे के उत्तराधिकारी के तौर पर पसंद कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बेहतर संबंध भी उनकी दावेदारी को और मजबूत करती है। कहा जाता है कि आरएसएस के भी वो पसंदीदा नेता हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में शेखावत ने जोधपुर सीट पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बड़े मार्जिन से हराया था। शेखावत के एक पक्ष ऐसा भी है जो उनकी दावेदारी को कमजोर करता है। गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रभाव सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति की माहिर खिलाड़ी माने जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भैरव सिंह शेखावत को छोड़ दें तो वसुंधरा राजे ही एकमात्र ऐसी नेता हैं जिनके पास बीजेपी की ओर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वे राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी हैं। वे दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 और दिसंबर 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहीं। राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने से पहले वसुंधरा राजे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। 69 साल की वसुंधरा राजे फिलहाल बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झालरापाटन से विधायक है। 2013 में वसुंधरा राजे की अगुवाई में बीजेपी ने राज्य की 200 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस सिर्फ 21 सीट पर सिमट गई थी। राजस्थान में इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं हुई थी। वसुंधरा राजे का ही करिश्मा कहिए इसे कि 2013 में बीजेपी ने राजस्थान में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था। राजस्थान में ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में अब तक कोई भी पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई है। तमाम विरोधाभासों के बावजूद अभी भी वसुंधरा राजे राजस्थान में जन नेता के तौर पर बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी दावेदारी को खारिज करना बीजेपी के लिए आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। सूबे में उनसे बड़े कद का बीजेपी के पास फिलहाल कोई नेता नहीं दिखता। अगर पार्टी वसुंधरा राजे को सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव नहीं लड़ती है तो कम से कम 50 सीटों पर बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बात करें 2018 की, तो 2018 में बीजेपी की हार के बाद से ही वसुंधरा राजे राजनीतिक तौर से कम सक्रिय दिख रही थी। सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी की प्रदेश स्तरीय राजनीति में वसुंधरा राजे हाशिए पर थी। हालांकि 2022 में उनकी सक्रियता फिर से बढ़ी। सबसे पहले उन्होंने 8 मार्च 2022 को अपने जन्मदिन पर बूंदी के केशवराय पाटन में बड़ी जनसभा की और इसमें जुटी भारी भीड़ के जरिए वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों को सीधा संदेश दे दिया था कि आगामी चुनाव में सीएम फेस की दावेदारी को अगर नहीं उन्होंने छोड़ा है। उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में आपको बता दें कि 42 विधायक और 11 सांसद शामिल हुए थे और इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने दिल्ली जाकर संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात को लेकर सियासी मायने भी निकाले गए थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बन रही नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी वे शामिल हुई थी और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो उन्होंने राजस्थान के कई शहरों में जनसभाओं के जरिए अपनी ताकत सभी को दिखाने की कोशिशें की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 90 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी का रथ 73 सीटों पर रुक गया था। इसके साथ ही राजस्थान की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की मनमानी को बीजेपी की हार के लिए सबसे बड़ी वजह माना गया था। उस वक्त कई मुद्दों पर वसुंधरा राजे ने अपने हिसाब से काम किया था। इस बार बीजेपी ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। बीजेपी गठबंधन ने राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की सक्रियता ज्यादा नहीं थी और कहा जा रहा है कि इस आधार पर बीजेपी वसुंधरा राजे को चुनाव से पहले ही सीएम का चेहरा घोषित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें पार्टी को सीधा सीधा जोखिम दिखाई दे रहा है। अब जो भी होगा फैसला आपको बताएगा राजस्थान संवाद। आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। सीएम पद के बारे में अगर हम बात करें तो सीएम पद को लेकर जो बहस छिड़ी है उसके लिए हम आपको बता दें कि सीएम पद के लिए जो दावेदार होने से बीजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा का कहना है कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के दावों को गंभीरता से ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी के भी दावे में कोई दम नहीं है, क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड ही इस पर अंतिम फैसला करती है और गुटबाजी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी राज्य इकाई को एक यूनिट की तरह काम करने का निर्देश देना, ताकि राजस्थान में बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अगर हम गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो उन्होंने भी कुछ दिनों पहले बयान दिया था खुद के लिए कि हमारा चेहरा तो हमरा ही है, हमारे चेहरे में कोई खराबी थोड़ी ना है। मैं खुद ही प्रतिपक्ष का नेता हूं और पार्टी से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बिल्कुल निभाऊंगा। इस बयान के जरिए इशारों में गुलाब चंद कटारिया ने भी खुद को सीएम फेस जाहिर तो कर दिया था। हालांकि 78 साल के कटारिया की दावेदारी को उनकी उम्र कमजोर कर देती है। 2013 में कटारिया वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में वे इस बार वसुंधरा राजे की दावेदारी को कमजोर कर सकते हैं। अब बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, तो फिलहाल वे राज्यसभा सदस्य हैं। वे ना तो वसुंधरा खेमे में आते हैं और ना ही सतीश पूनिया गुट में आते हैं। वे भी जनसभाओं और अलग अलग कार्यक्रमों में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी दावेदारी पेश करते ही रहते हैं। इसके अलावा कभी वसुंधरा राजे के भरोसे मंद रहे राजेंद्र राठौड़ भी कहते हैं कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की उम्मीदवारी को लेकर संशय में है और बीजेपी आलाकमान ही इस पर कोई फैसला करेगा। हालांकि राजपूतों के बीच अच्छा खासा प्रभाव रखने वाला क्षत्रिय युवक संघ राजेंद्र राठौड़ को सीएम फेस बनाने की मांग जरूर करता है और इसके अलावा चूरू से एमएलए राजेंद्र राठौड़ फिलहाल विधानसभा में उपनेता विपक्ष के तौर पर हैं। राजनीतिक विरासत के नजरिए से राजस्थान बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है। आपको बता दें कि अप्रैल 1980 में नई पार्टी के तौर पर बीजेपी देश की राजनीति में आई थी और गठन के बाद राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां बीजेपी सबसे पहले सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। मार्च 1990 में बीजेपी राजस्थान के साथ ही हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई। उसमें भी राजस्थान में इन दोनों राज्यों से एक दिन पहले बीजेपी की सरकार बनी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई में बीजेपी ने पहली बार 4 मार्च 1990 को सरकार बनाई थी। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में उन्होंने 5 मार्च 1990 को बीजेपी की सरकार बनाई थी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के नाम और काम पर ही लड़ा जाएगा। अगर चुनाव तक वसुंधरा राजे के आक्रामक तेवर ऐसे ही बने रहे तो बीजेपी कांग्रेस के अंदरूनी कलह का फायदा उठाने से चूक सकती है। ये जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2018 से ही तनातनी है। ऐसे में बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वसुंधरा राजे पर मन से बीजेपी सक्रिय हो। कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपकी राय क्या है ये भी बताइएगा। कौन कौन किस पद के लिए, कौन कौन सीएम पद के लिए आपको लगता है दावेदार, ये भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाये जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ।